कोई चिंता की बात नहीं। मैक इंडिया लिमिटेड के पास सभी प्रकार के प्रदूषण का समाधान है। हमारे प्रौद्योगिकी साझेदार DRDO, CSIR और सिट्रा हैं। मैक इंडिया लिमिटेड के पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक सरल एवं पेटेंटेड तकनीक उपलब्ध है। मैक MSMS प्लांट निम्नलिखित कार्यों को संभव बनाता है। जहरीली नदी भी अब स्वच्छ जलधारा में बदल जाएगी। प्रदूषित हवा भी अब शुद्ध ठंडी हवा बनकर बहने लगेगी। दंदा हुआ विशाल समुद्र भी अब स्वच्छ नीले जल की तरह लहराएगा। हमारी सूखी सड़कें भी अब हरे पेड़ों से छाया देंगी। खोई हुई प्रकृति को, हमारे कभी समृद्ध रहे तमिलनाडु को आइए मिलकर फिर से बचाएं। हमारा कचरा हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्रदूषण बनता है उसी क्षण जब कचरा मिल जाता है। खाने का कचरा, प्लास्टिक, कागज, जब सब एक साथ मिलते हैं तो कचरा बन जाता है, लेकिन जब अलग अलग किया जाता है वही कचरा संसाधन बन जाता है। इसका सरल समाधान है मैक MSMS, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। समाधान बहुत सरल है। हर घर में सिर्फ 2 डस्टबिन ही काफी हैं। लाल कूड़ादान बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए। खाने का कचरा, सब्जी, फल, मछली, मांस और अन्य कचरा इसी डस्टबिन में डालना चाहिए। इस कचरे को 24 घंटे के भीतर इकट्ठा करना चाहिए, नहीं तो बदबू, मच्छर, बीमारी और मीथेन गैस पैदा होती है। इसीलिए मैक MSMS का मुख्य उद्देश्य है 24 घंटे में प्रदूषण की रोकथाम। बायोडिग्रेडेबल कचरा बायोगैस, CBG और ऑर्गेनिक खाद में बदल जाता है। हरा कूड़ादान सूखे कचरे के लिए। प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु और अन्य कचरा इसी डस्टबिन में डालना चाहिए। रिसाइकलिंग के माध्यम से ये उपयोगी वस्तुओं में बदल जाते हैं। यही मैक MSMS की विशेषता है। सिर्फ कचरा हटाना नहीं, बल्कि प्रदूषण बढ़ने से पहले उसे रोकना। कचरे के पहाड़ नहीं, बदबू नहीं, बीमारियों का फैलना कम होगा, जल स्रोत सुरक्षित रहेंगे। हर नागरिक एक पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर है। कचरे को अलग करना सिर्फ एक काम नहीं, ये हमारे परिवार की सुरक्षा है। लाल कूड़ादान बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए। हरा कूड़ादान सूखे कचरे के लिए। कचरे को मिलाए बिना आइए उसे संसाधन में बदलें। आइए मिलकर बनाएं शून्य प्रदूषण वाला तमिलनाडु, शून्य प्रदूषण वाला भारत। मैक MSMS, 2 डिब्बे, 1 प्लांट, 0 डंप यार्ड। मैक MSMS प्लांट लाल कचरा प्रसंस्करण केंद्र। सबसे पहले लाल कूड़ादान तंत्र के माध्यम से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट और सब्जी अपशिष्ट को मैक MSMS यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट में प्रोसेस किया जाता है। ये अपशिष्ट कार्बन नाइट्रोजन यानी C:N रेशियो कंट्रोलर से होकर प्रतिदिन 100 टन यानी TPD डाइजेस्टर प्लांट में प्रवेश करता है। एनेरोबिक डाइजेशन प्रक्रिया के दौरान बायोगैस उत्पन्न होती है, जिसे अपग्रेड करके कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG में बदला जाता है। शेष डाइजेस्टेट को पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में परिवर्तित किया जाता है। दूसरे चरण में लाल कूड़ादान तंत्र के माध्यम से एकत्र किया गया मछली अपशिष्ट डाइजेस्टर प्लांट में भेजा जाता है, जहां ये बायोलॉजिकल डाइजेशन प्रक्रिया से गुजरता है। इससे प्राप्त पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादन को मैक ग्रोथ बूस्टर यानी GB में बदला जाता है, जो कृषि के लिए एक प्रीमियम लिक्विड मैन्योर है। अंत में वधशाला अपशिष्ट, जिसमें चिकन, मटन, गोट, शीप और बीफ वेस्ट शामिल हैं, CN रेशियो कंट्रोलर और 100 TPD डाइजेस्टर प्लांट के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। डाइजेशन प्रक्रिया से बायोगैस उत्पन्न होती है, जिसे CBG में अपग्रेड किया जाता है। शेष डाइजेस्टेट को पोषक तत्वों से भरपूर ऑर्गेनिक मैन्योर में परिवर्तित किया जाता है। मैक MSMS प्लांट हरा कचरा प्रसंस्करण केंद्र। सबसे पहले जैविक रूप से अपघटनीय कचरा जैसे फर्नीचर, गत्ता, लकड़ी के लट्ठे आदि को बायोचार मशीन में भेजा जाता है। नियंत्रित प्रसंस्करण के माध्यम से इसे बायोचार में बदला जाता है, जो एक कार्बन रिच कृषि उत्पाद है और मिट्टी के स्वास्थ्य तथा सतत कृषि को समर्थन देता है। दूसरे चरण में अजैव अपघटनीय पुनर्विक्रय योग्य कचरा को पृथक्करण के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में अलग किया जाता है। इन्हें रिकवर करके पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग के लिए भेजा जाता है, जिससे कचरा कम होता है और अपशिष्ट से मूल्य निर्माण होता है। तीसरे चरण में अजैव अपघटनीय अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन यानी RDF कचरा को किल्न में 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। इससे एनर्जी रिकवरी संभव होती है और फ्लू गैस ट्रीटमेंट सिस्टम सुरक्षित एवं नियंत्रित उत्सर्जन प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
चौथे चरण में सैनिटरी वेस्ट को सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान के लिए किल में 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अलग से उपचारित किया जाता है। इससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को रोका जा सकता है। पांचवें चरण में अस्पताल का कचरा को भी सावधानी पूर्वक संभाला जाता है और किल में 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। उच्च तापमान उपचार सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करता है और जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की रक्षा करता है। इस प्रकार हमारे पास स्वच्छ धरती माँ के लिए एक समग्र समाधान उपलब्ध है। कचरे से धन, आत्मनिर्भर पेटेंट प्रौद्योगिकी।